हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडी का दोस्तों सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। 100 सेट दिया गया इस बुक में दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो चैनल पर दोस्तों आप लोग वीडियो अगर देखते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए तब हम दोस्तों, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों कि आपको सेट रेगुलर चाहिए या नहीं दोस्तों। अगर रेगुलर सेट चाहिए दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने भाई और अपने बहनों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 चलेंगे दोस्तों। आपका हर एक एग्जाम में ये काम करेगा दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट पीसीएस, कोई भी पीसीएस रहे दोस्तों, स्टेट पीसीएस दीजिएगा उसमें भी काम करेगा। पीओ है, क्लर्क, रेलवे, एसएससी, सभी में ये पुलिस, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये काम करेगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। सेट नंबर आज 2 है दोस्तों। पहले सेट नंबर 1 देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, उसके बाद सेट नंबर 2 देखिएगा। आज का जो रहने वाला है दोस्तों हम लोगों का अभ्यास 2 है दोस्तों। जो भाई बहन अभ्यास 1 नहीं देखे होंगे पहले उसको देखिए, उसके बाद 2 को देखिएगा। प्रत्येक सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा, सभी का मिक्सिंग रहेगा दोस्तों। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस दोस्तों सब मिला हुआ रहेगा दोस्तों। इसमें आप लोग सेट लगाइएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। सेट बहुत मस्त है। इसी तरह का पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ये जो भी क्वेश्चन है वो विभिन्न एग्जाम में दोस्तों पूछा गया ही प्रश्न इस सेट में दिया गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ग्रीनएक्स किससे संबंधित है दोस्तों? ग्रीनएक्स पूछा गया है किससे संबंधित है, तो बीएसई से दोस्तों। किससे संबंधित है? बीएससी दोस्तों, बीएससी से संबंधित है ग्रीनएक्स दोस्तों। किससे संबंधित है? बीएससी से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मनुष्य दोस्तों, आदि मानव जिसे हम लोग बोलते हैं, सर्वप्रथम उसने क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा दोस्तों। क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। निम्न में कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? सुमिलित नहीं पूछा है दोस्तों। तो लॉर्ड लिटन प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। लॉर्ड लिटन में अफगान युद्ध नहीं हुआ था। आपका लॉर्ड लिटन यहाँ पे गलत है दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था। कब दोस्तों? लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में दोस्तों हुआ था 1839 से लेके 1842 के बीच दोस्तों। देखिए उसके बाद जो सही है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, और इसका स्थापना कब हुआ ये भी आप लोग जानिए 1885 में दोस्तों। फिर लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय किए थे, ये सही है। ये किए थे विलय 1856 में दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों चार्टर एक्ट 1833, ये भी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे, इसमें 4 क्वेश्चन हम लोग सीखे हैं दोस्तों। हम लोग शाम में लाइव आते हैं दोस्तों 7:30 बजे। साइंस कराया जाता है 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन दोस्तों, इतना क्वेश्चन आपको साइंस का कराया जाता है। आप भाई बहनों से जिनको साइंस में प्रॉब्लम है वो जरूर से जरूर लाइव जुड़िए दोस्तों 7:30 बजे शाम में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों? पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में दोस्तों? नवपाषाण काल में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे दोस्तों? तो गेहूं और जौ थे। कौन थे? मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज उपजाया गया था दोस्तों वो गेहूं और जौ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे। किसकी दोस्तों? पशुपति की। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? तो आपका हाइड्रोजन सर्वाधिक हल्की गैस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो स्वीडन में हुए थे। कहाँ हुए थे दोस्तों? स्वीडन में पैदा हुए थे। एकदम याद कर जाना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो स्वीडन में दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है दोस्तों?
तो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों शासन में देश के शासन के लिए आधारभूत है दोस्तों। राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये आपका यूएसआर से लिया गया दोस्तों, यानी रूस से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह कब की थी दोस्तों? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों आपका 1469 में किए थे दोस्तों। 1469 में किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण दोस्तों। क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बैरोमीटर इसको मापने में वृहत्तम होता है दोस्तों। तो बैरोमीटर दबाव को मापने में वृहत्तम होता है दोस्तों। किसको? दबाव। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? कावेरी नदी का अंत दोस्तों, तो कावेरी नदी का जो अंत होता है आपका वो होगा दोस्तों बंगाल के खाड़ी में दोस्तों। कहाँ पे होगा? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ग्रामीण परिवार को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान की जाती है दोस्तों? देखिए ग्रामीण परिवार को जो सीधी ऋण दिया जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड से द्वारा और भूमि विकास बैंक के द्वारा दोस्तों। तीनों आपका आंसर में होगा। उपयुक्त सभी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों आपका कैनबरा है। कहाँ पे? कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। खेड़ा युद्ध दोस्तों, खेड़ा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? चलिए देखते हैं, हम लोग मिलाते हैं, इसको मिलान करना है दोस्तों। देखिए खेड़ा युद्ध जो लड़ा गया ये आपका लड़ा गया था दोस्तों मराठा साहू एवं ताराबाई के बीच खेड़ा युद्ध लड़ा गया था। गिरिया युद्ध दोस्तों किनके बीच लड़ा गया था? गिरिया युद्ध आपका नवाब सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच गिरिया युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। बेदरा युद्ध दोस्तों अंग्रेज और डच के विरुद्ध लड़ा गया था। बेदरा युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? 1759 में, ये ध्यान रखिएगा। अष्टी युद्ध दोस्तों, अष्टी युद्ध आपका बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच दोस्तों, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच आपका अष्टी युद्ध लड़ा गया था। फिर से एक बार देख लीजिए। खेड़ा युद्ध दोस्तों आपका मराठा साहू एवं ताराबाई के बीच लड़ा गया था। गिरिया युद्ध आपका नवाब सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां के बीच। और बेदरा युद्ध दोस्तों अंग्रेज एवं डच के बीच। अष्टी युद्ध बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच दोस्तों आपका ये होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्न में कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसे दोस्तों? प्रथम कर्नाटक युद्ध को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी दोस्तों? तो द लाइफ डिवाइन दोस्तों अरविंद घोष की पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? किसने लिखी थी? अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था द लाइफ डिवाइन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कौन सा कथन और सत्य है दोस्तों? गलत पहचान है, ध्यान रखिएगा। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों मद्रास की संधि में हुई था, ये सही है दोस्तों। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों मंगलौर की संधि के तहत हुआ था, ये भी आपका सही है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्तों। आपका इसमें एक भी गलत नहीं है दोस्तों, सभी सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों? जमशेदपुर दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों टेलीग्राम पे जाइए
वहाँ आपको PDF भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पुल 91 टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन होइए, वहाँ पे जाइए, आपको PDF दिया जा रहा है दोस्तों। आप PDF लेके भी ट्राई कर सकते हैं, आपको कितना नंबर आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या तैयारी कैसा है आपका। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम दोस्तों समुद्री धारा है। क्या है दोस्तों? समुद्री धारा है गल्फ स्ट्रीम दोस्तों। 24 देखिए, भारत का परमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है दोस्तों? तो इलाहाबाद का है दोस्तों। इलाहाबाद से गुजरता है नैनीताल से दोस्तों, नैनीताल से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों? किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो प्लूटो का जो है कोई भी उपग्रह आपका, सॉरी दोस्तों, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। बुध और शुक्र का दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गारो किस राज्य की जनजाति है दोस्तों? गारो जो जनजाति है दोस्तों, ये आपका मेघालय की जनजाति है। कहाँ की दोस्तों? मेघालय की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो भूटान से दोस्तों। कहाँ से संबंधित है? भूटान से चकमा शरणार्थी संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8 है दोस्तों। कितनी है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों? 8 है। 29 देखिए, कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों? डेल्टा देखिए आपका ताप्ती नदी नहीं बनाती दोस्तों। ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदी दोस्तों आपका एक्सचूरी बनाती है दोस्तों। क्या बनाती है? एक्सचूरी दोस्तों। इसे ज्वारनंद मुख भी कहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। डेल्टा जो बनाती है आपका गंगा हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी दोस्तों, ये सब नदियां जो है आपका डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? अधिकांश भारतीय वन जो है वे पतझड़ है दोस्तों। कैसे? पतझड़ की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फ्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये भागीरथी नदी के किनारे हुआ दोस्तों। भागीरथी नदी जो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। 32 देखिए, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? विश्व में महादेशों की संख्या पूछा गया दोस्तों। तो आप हमारे सभी साथी जानते हैं 7 महादेश है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग किस महादेश में रहते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। चौंतीस देखिए दोस्तों, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? गेहूं के उत्पादन में भारत जो है दोस्तों, भारत का अग्रणी राज्य जो है आपका यूपी है दोस्तों। कौन सा है? उत्तर प्रदेश दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रतिशत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो आपका पंजाब होगा दोस्तों। कौन होगा? पंजाब। परसेंटेज में दोस्तों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखना है, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो देखिए, समता का अधिकार है दोस्तों। 14 से 18 आपका समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण का अधिकार दोस्तों 23 से लेकर 24 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार आपका दोस्तों मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया दोस्तों। इन्हें विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार में 300 के क में रखा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं।
निम्न में से सत्य कथन चुने दोस्तों। देखिए, इलाहाबाद की संधि में से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, 1813 ईस्वी में पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। ये बात सही है दोस्तों। 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी का काल कहा जाता है दोस्तों। ये भी बात आपका सही है दोस्तों। फिर अस्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि का 19% था दोस्तों, जमींदारी जिसे कहते हैं हम लोग। इसलिए आपका सभी क्वेश्चन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 37 देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है दोस्तों? नहीं पूछा गया। देखिए, तो आपका जो है उसको देखते हैं हम लोग। गेहूं है, चना भी है, आपका तिलहन भी है दोस्तों। ये सब आपका रबी की फसल है दोस्तों। और जो नहीं है वो आपका मूंगफली नहीं है दोस्तों। ये खरीफ की फसल है। किसकी दोस्तों? खरीफ की फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है दोस्तों? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता दोस्तों। किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है दोस्तों। चलिए देखिए, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों? त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। किसका? बौद्ध ग्रंथ का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्मजीवी आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है दोस्तों। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दोस्तों बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमास दोस्तों। फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इन्वायरमेंट से। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीवी आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है तो बायोमास से दोस्तों। 41 देखिए, एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये जो आत्मकथा है दोस्तों, ये आपका शाहिद अफरीदी के। किसकी आत्मकथा है? शाहिद जाफरी की दोस्तों। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो शाहिद जाफरी की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 42 देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है दोस्तों? विभिन्न राजनीतिक पार्टी की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो आपका चुनाव आयोग प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों? चुनाव आयोग। चलिए हम लोग 43 देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो आपका विटामिन सी दोस्तों, ये दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 45 देखिए, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तना खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आलू का तना दोस्तों। 46 देखिए, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग शीतल पेय बनाने में किया जाता है। किसका दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों। 47 देखिए, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों? प्राणियों के लिए जो गैस आवश्यक है दोस्तों वो आपका ऑक्सीजन होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन। 48 देखिए, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है दोस्तों? सूर्य से दोस्तों। कहाँ से मिलता है? सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कौन से प्राणियों में बाह्य कान यानी बाहरी कान पाया जाता है दोस्तों? कौन सी प्राणियों में बाहरी कान पाया जाता है दोस्तों? तो मानव में। किस में पाया जाता है बाहरी कान? मानव में दोस्तों। मनुष्य में जो है बाहरी कान पाया जाता है दोस्तों। 50 देखिए, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है दोस्तों? किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? तो दोस्तों आपका हीलियम का परमाणु संख्या दोस्तों 2 है। किसका दोस्तों? हीलियम का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? तो 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होता है दोस्तों।
52 देखिए, स्पेक्ट्रम के सात रंगों में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों? तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है स्पेक्ट्रम का दोस्तों, उसमें आपका हो जाएगा लाल दोस्तों। किसका होता है? लाल का। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक किसमें तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों? लाल में। 53 देखिए, मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है दोस्तों? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल में थकावट आती है। मांसपेशियों के किस द्रव्य के एकत्रित होने से मांस में थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल में दोस्तों। 54 देखिए, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों? भारत के घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। तो किसके? सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए किया जाता है दोस्तों। 55 देखिए, सौरमंडल की आकृति कैसी है दोस्तों? तो अंडाकार है दोस्तों। किस तरह? अंडाकार सौरमंडल की आकृति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? तरल अवस्था में आपका पारा पाया जाता है दोस्तों। कौन सा? पारा। क्वेश्चन 57 देखिए, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण नहीं है दोस्तों। तो आपका कौन मिश्रण नहीं है दोस्तों? आपको दिमाग लगाइए। आपका जो मिश्रण नहीं है वो आपका दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण नहीं है दोस्तों। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों। 58 चलिए, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल में बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। तो उपयुक्त कथन किस लेखक का है दोस्तों? तो उपयुक्त कथन आपका D.H. बुकानन का है दोस्तों। किसका है? D.H. बुकानन का दोस्तों। फिर से देखिए, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? तो D.H. बुकानन का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। 59 देखिए, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल है दोस्तों? भारत जो है अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? तो दोस्तों आप लोग बताइए कब शामिल हुआ था? तो वर्ष 1975 में दोस्तों भारत अंतरिक्ष युग में शामिल हो गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है दोस्तों? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 61 चलते हैं दोस्तों। ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है दोस्तों? ओजोन परत तो आप लोग जानते हैं पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लो अयस्क जो है प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों? तो लो अयस्क जो है प्रकृति में दोस्तों ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। किसकी दोस्तों? ऑक्साइड। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 63 देखिए, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? कौन सा पदार्थ पूछा गया? पोषक नहीं है दोस्तों। तो हार्मोन आपका पोषक पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। 64 देखिए, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है दोस्तों? तो आपका सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक लवण है समुद्र के पानी में दोस्तों, जिसे हम लोग NaCl कहते हैं दोस्तों। 65 देखिए, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट आपका खाने वाले सोडा का नाम है दोस्तों। चलिए 66 देखते हैं हम लोग। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? बढ़ेगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपका सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है दोस्तों। अगर पूछता है यहाँ पे कि पवित्र नदी कौन सी है, तब आपका सरस्वती होता दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है दोस्तों? भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। सुलभ मुद्रा जो बनती है दोस्तों आपका हो जाएगा जनता के पास करेंसी दोस्तों,
फिर बैंक में सर्वाधिक जमा राशि, फिर आरबीआई के अन्य जमा राशि दोस्तों आपका 1 2 3 नहीं होगा दोस्तों। बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि आपका सुलभ मुद्रा की श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। जनता के पास करेंसी, जनता के मांग जमा राशि, आरबीआई में अन्य जमा राशि दोस्तों, इसे ही हम लोग M3 कहते हैं। सुलभ मुद्रा की दोस्तों M3 कहते हैं। चलिए हम लोग डी है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जब किसी दर्पण में थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण घूर्णन कितना होगा दोस्तों? तो 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा दोस्तों। चलिए 70 देखते हैं। वर्ष 1922 की शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? वर्ष 1922 में शराबबंदी, कोई कर नहीं जिसे बोलते हैं हम लोग, अभियान का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी साथी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई ने किए थे दोस्तों। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। 71 देखिए, रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है दोस्तों? तो आपका जो उत्तरदायी है साथियों, आयन मंडल दोस्तों। रेडियो, इसे इसको एक बार रिपीट किया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है दोस्तों? आयन मंडल दोस्तों। 72 देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है दोस्तों? आपका उष्ण स्थल दोस्तों पश्चिमी घाट माना जाता है। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 73 देखिए, भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? दोस्तों सर्वप्रथम प्रस्तुत जो किए थे स्वराज पार्टी 1934 में किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 74 देखिए, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है दोस्तों हीरे से कांच में। दोस्तों कहाँ जाता है? हीरे से कांच में। जब कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में दोस्तों। 75 देखिए, कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है दोस्तों? ये जो जाने जाते हैं ये दोस्तों सुश्रुत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए दोस्तों? सुश्रुत के लिए। चलिए क्षेत्र देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका दोस्तों शिखर जो स्थित है उत्तरी अंडमान में दोस्तों। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में दोस्तों। फिर से देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में दोस्तों। 77 देखिए, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा भारूत मूर्तिकला दोस्तों। क्या होगा? भारूत मूर्तिकला दोस्तों। फिर से देखिए, किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो भारूत मूर्तिकला के रूप में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची दोस्तों? ये जो पहुंची है ये आपका जहांगीर की प्रकाष्ठा में दोस्तों। मुगल काल में जो चित्रकला का जो प्रकाष्ठा पहुंचा दोस्तों, किसके काल में? जहांगीर के काल में दोस्तों। 79 देखिए, कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? चलिए हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद काला उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दे दिए गए। सही है दोस्तों। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेज को सौंप दिए। ये भी बात सही है। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह ने जागीर के रूप में प्राप्त किया था। ये भी बात सही है। मुगल बादशाह ने हरजाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख दिए। ये गलत है दोस्तों। 50 लाख नहीं दिए, 26 लाख दिए थे दोस्तों। चलिए हम लोग 80 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है दोस्तों? प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था दोस्तों, तो कौन थे आप लोग बताइएगा? मतमयूर थे दोस्तों। कौन थे? मतमयूर। चलिए 81 देखते हैं हम लोग। कौन दादा भाई नौरोजी के
उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता दोस्तों? कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान जो हैं दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक करते थे, आर.सी. दत्त करते थे, एम.जी. नाडे करते थे दोस्तों। 82 देखिए 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर रख दिया दोस्तों? तो कलकत्ता का दोस्तों। फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने, सिराजदौला था बंगाल के नवाब उस समय दोस्तों, किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नगर अलीनगर रख दिया था? कलकत्ता का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, नवंबर 1946 में बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे दोस्तों? ये बंगाल से हुए थे। कहाँ से दोस्तों? बंगाल से निर्वाचित हुए थे। 84 देखिए, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने की संभावना है दोस्तों? तो फ्लोरोसिस की दोस्तों। किसकी होने की बीमारी है? फ्लोरोसिस। छिछले हैंडपंप से पानी पीने से फ्लोरोसिस होने की डर है दोस्तों। गंदा पानी पीने दोस्तों हैजा का, टाइफाइड का, ये सब रोग होता है गंदे पानी से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता है दोस्तों? समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो दोस्तों आचार्य नरेंद्र दत्त थे दोस्तों। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव दोस्तों। कांग्रेस में समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे दोस्तों। 86 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है दोस्तों? रूपांतरित स्तंभ जो है दोस्तों आलू है दोस्तों। कौन सा? आलू। 87 देखिए, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी दोस्तों? कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? तो रसखान के थे दोस्तों। कौन के थे? रसखान। तो कबीर का बीजक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है दोस्तों? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है दोस्तों। तो किनका है साथियों? आप लोग कमेंट कीजिए। ये दुर्गेश नंदनी का दोस्तों। किसका है? दुर्गेश नंदनी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 बताइए दोस्तों, कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है दोस्तों? तो सूक्ष्म पोषक जो नहीं है दोस्तों आपका हो जाएगा साथियों सोडियम दोस्तों। सूक्ष्म पोषक के लिए सोडियम पोषक तत्व आवश्यक नहीं है दोस्तों। बोरोन चाहिए उसको, जस्ता भी चाहिए, ताम्र भी चाहिए दोस्तों। 90 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए दोस्तों? ये महात्मा गांधी सुझाव दिए थे दोस्तों। कौन बोले थे? महात्मा गांधी दोस्तों। 91 देखिए, महादेव गोविंद रानडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? महादेव गोविंद रानडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया दोस्तों? ये 1883 में किए थे। कब किए दोस्तों? 1883 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ओपेक का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये गठन दोस्तों आपका 1889 में किया गया था दोस्तों। कब दोस्तों? 1889 में। चलिए 93 देखिए, लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो कौन दिए थे दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन? महात्मा गांधी ने दोस्तों लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव दिए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन में पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया दोस्तों? तो 3 जून 1947 को दोस्तों। कब स्वीकार किया गया? 3 जून 1947 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों, मेगा फूड पार्क दोस्तों ये कब बना दोस्तों? ये बना था दोस्तों आपका
2008 में दोस्तों मेगा फूड पार्क स्थापित हुआ दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दोस्तों ये हुआ था आपका 2007 में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना दोस्तों ये हुआ था आपका 2015 में दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों ये 2016 में हुआ था दोस्तों। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। मेगा फूड पार्क कब हुआ था? 2008 में दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में दोस्तों। और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना दोस्तों 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों ये आपका 2016 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी दोस्तों? ये डुप्ले था दोस्तों। कौन सा? डुप्ले था। 97 चलिए हम लोग चलते हैं। फ्रांसी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए आपका दोस्तों जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। फिर देखिए आपका 2 है दोस्तों। नवाब की ओर से मोहनलाल मीर मदन के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया दोस्तों। ये भी आपका सही है। फिर इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए दोस्तों। 4 विषय थे, लेकिन 3 आपका गलत है दोस्तों। सिराजुद्दौला की हत्या युद्ध भूमि में कर दी गई दोस्तों। सिराजुद्दौला की हत्या युद्ध भूमि में नहीं की गई थी दोस्तों। आपका बी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 98 देखते हैं। 98 दोस्तों। द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हम लोग रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। किस एक्ट के? रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। 99 देखिए। कौन सी घटना बंगाल के द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है दोस्तों? ये घटना आपका 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना दोस्तों। 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। 100 देखिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी दोस्तों? ये आपका साफ सुथरा प्रशासन के लिए चालू की गई थी दोस्तों मनसबदारी प्रथा दोस्तों मध्यकालीन भारत में। चलिए आपका वीडियो यहीं स्टॉप होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।